अब आपको बताएं कि डेंगू मच्छर के हमले बदस्तूर जारी है। 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा में 81 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर में 57 शहरी डेंगू मच्छर का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए। इस्लामाबाद में 26 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस की मजमूई तादाद 4509 हो गई है। जबकि स्मॉग और आलूदगी के बायस लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई ख़तरनाक है। अब से कुछ देर पहले लाहौर में आलूदगी की शरह 374 रिकॉर्ड की गई। आलमी इंडेक्स में लाहौर पहले नंबर पर, भारती दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद है, जहां आलूदगी की शरह 299 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के इंडेक्स में साहिवाल सर फहरिस्त है, जहां फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 385 हो गई है। गुजरावाला में शरह 329 और बहावलपुर में 317 रिकॉर्ड की गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आजकल अव्वलीन नंबरों पर है। स्मॉग के बायस शहरियों की अक्सरियत नज़ले, ज़ुकाम, खांसी और गले की खराबी में मुब्तला है। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर किसी को दमा है तो उनकी मामूल की अलामात मजीद भी बिगड़ सकती हैं। दिसंबर और जनवरी में स्मॉग मजीद बढ़ने की सूरत में आंखों के इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद में इजाफे का भी खदशा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनरल हॉस्पिटल लाहौर के सीनियर मॉलिज डॉक्टर मारिया खालिद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताइएगा कि ये स्मॉग होती क्या है और इंसानी बॉडी के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे हमें सबको पता है कि आजकल स्मॉग बहुत प्रिवेल की हुई है। अब एक्चुअली स्मॉग होती क्या है? फॉग इज़ अ वाटर ड्रॉपलेट्स। जब इसके साथ स्मॉग मिल जाती है तो इसको हम कहते हैं स्मॉग। अब स्मॉग जो है वो कोयले के जलाने से, ऑटोमोबाइल के धुएं से और जो है केमिकल इंसिनरेशंस की वजह से और एटमॉस्फेयर में जो सनलाइट जब रिएक्ट करती है केमिकल्स के साथ और उस ओजोन के साथ बेसिकली, तो ये बहुत इरिटेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे एयर में आ जाते हैं, जिससे जो है हमारी जो है ना एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है, विच अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी वेरी बैडली। लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करती है और आइज़ को इन्फेक्ट करती है, जिसमें जब हम इसको जब चेस्ट के बारे में अगर हम देखें तो चेस्ट में जो एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजीमा के पेशेंट्स होते हैं वो वर्स कर जाते हैं। और अगर कोई एस्थमा प्रोन पेशेंट है तो उसके सिम्टम्स इससे, क्योंकि उसकी लाइनिंग पहले से ही बहुत ज़्यादा वो इरिटेबल हुई हुई होती है, जब उसके ऊपर केमिकल या पोल्यूशन आके लगता है तो वो ज़्यादा वर्स कर जाती है, स्वेल कर जाती है और इरिटेंट हो जाती है और उसके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर मारिया, ये जो कहा जाता है डॉक्टर मारिया, ये जो कहा जाता है कि आजकल लाहौर की फ़ज़ा में सांस लेने का मतलब 20 से 30 सिगरेट पीना है, क्या ये बात दुरुस्त है? और ये जो मार्केट्स में कमर्शियली अवेलेबल एयर प्योरीफायर्स हैं, क्या ये घर में इंस्टॉल करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? डॉक्टर मारिया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। 10% मोर्टेलिटी रेट बढ़ चुका है इस पोल्यूशन की वजह से। और अगर मार्केट में अगर प्योरीफायर्स की बात की जाए तो जो हिपा फिल्टर्स के प्योरीफायर्स हैं, दे आर वेरी गुड, दे शुड इंस्टॉल इन आवर हाउसेस एंड इवन इन स्कूल्स। और जो हमारे मार्केट्स हैं उनमें ज़रूर इंस्टॉल होने चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्टर्स एयर प्योरीफायर हैं, पोल्यूशन को कैच कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रूम एयर जो है वो क्लीन हो जाती है। अच्छा डॉक्टर मारिया, ये भी बताइएगा कि जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, वो क्या मज़ीद एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें स्मॉग के असरात से बचने के लिए? एक्चुअली चूँकि अगर तो इनफरादी तौर पे देखा जाए तो हमारे मुल्क में जैसे शजरकारी की मुहिम बहुत एक फैली हुई है, तो इसलिए हमें इनफरादी तौर पे अगर एक बंदा अपनी बर्थडे पे एक दरख्त भी लगाता है तो दिस इज़ अ मच कंट्रीब्यूशन फॉर आवर एनवायरनमेंट, फॉर आवर कंट्री एज वेल। अगर हम अपनी हिफाजत के तौर पे देखा जाए तो मास्क तो अब चूँकि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, इतनी पोल्यूटेड एयर के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। यूज़लेस घरों से बाहर निकलना बिल्कुल कोई इसका फ़ायदा नहीं है, बजाय इसके कि आप पोल्यूशन आप इनहेल करें और आप जो है बीमारियों को इनहेल करें। इससे बेहतर है कि यू शुड स्टे होम, यूज़ मास्क, और अगर आपको जाना भी है तो आप अपनी प्रोटेक्टिव गियर्स
पहन के फिर जाइए। अच्छा डॉक्टर मारिया, लाहौर की आबादी कराची से कम है, लाहौर में कराची से कम गाड़ियां चलती हैं, लाहौर में कराची से ज्यादा दरख्त हैं, उसके बावजूद लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कराची से मजीद खराब क्यों है डॉक्टर मारिया? यहाँ पे चूंकि इसकी इंसिनरेशन है, केमिकल इंसिनरेशन की वजह से जो धुआं पैदा होता है, जो पोल्यूशन पैदा होती है, दिस इज़ अ वेरी पोटेंट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और जिसकी ये ऑटोमोबाइल्स के धुएं से हमारी चूंकि फसलें, दिस इज़ अ पंजाब एरिया, और उसमें फसलें जब काश्त कर ली जाती हैं और उसके बाद फिर जो उसको जलाया जाता है उससे जो धुआं पैदा होता है, फिर उसके बाद चिमनियों से जो धुआं निकलता है, ये बहुत हैजर्डस होता है। अच्छा डॉक्टर मारिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक मामले को कंसिडर कर रही थी कि बच्चों को स्कूल से छुट्टियां दे दी जाएं या 50% हाजिरी कर दी जाए दफातर के अंदर। आप समझती हैं कि इन इकदामात से जब ट्रैफिक कम होगा तो पोल्यूशन कम होगी, स्मॉग कम होगा? देखिए, हम हर चीज़ का हल ये सोच लेते हैं कि हमें छुट्टी मिल जाए। छुट्टी तो किसी चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि जब कोरोना आया तो इतनी वो परेशानी वाले हालात थे, हमने 2-3 साल इसी उसमें गुजार दिया। हमारे बच्चों ने बहुत सफ़र किया, हमारे कंट्री ने बहुत सफ़र किया। अगर हम स्मॉग की वजह से भी अपनी अटेंडेंस हाफ कर देंगे तो ये मेरा ख्याल है कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। बजाय इसके कि उनकी अटेंडेंस कम की जाए तो बेहतर ये है कि उनको बताया जाए कि दिस इज़ इंजूरियस फॉर योर हेल्थ। आप अगर स्कूल जा रहे हैं तो इंडोर गेम्स करें, स्कूल की विंडोज़ बंद करें, स्कूल शुड इंस्टॉल प्योरीफायर्स और हाइड्रेट रहें बच्चे। उनको इस चीज़ की एजुकेशन देने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम 50% अटेंडेंस कर दें। अच्छा डॉक्टर मारिया, आर्टिफिशियल रेन के जरिए लाहौर शहर में या दीगर इलाकों में जहां स्मॉग का मसला है, इस मामले को कंट्रोल किया जा सकता है? और जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनकी आंखों में जो सोजिश एलर्जी होती है, क्या उसे सनग्लासेस से कवर किया जा सकता है? एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो ये जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं ये ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मोटरसाइकिलिस्ट इतनी ज़्यादा लाहौर में पाबंदी के बावजूद भी हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट का पहनना उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। एक तो वो अपनी हेड इंजरी से बचते हैं, दूसरा आजकल जो स्मॉग है इससे भी बचा जा सकता है। एयर टाइट गॉगल्स पहने जिससे उनकी आइज़ प्रिवेंट हो सकें इस पोल्यूशन से। अगर वो इस चीज़ से प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो उनके आइज़ के प्रॉब्लम्स, उनके चेस्ट के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर अगर कोई बंदा राइड लेके आता है, बाइक राइड लेके आता है, तो दे शुड वॉश देयर आइज़ थॉरली, ताकि उनकी जो पोल्यूशन है वो साफ़ हो जाए उनकी आँखों से। और मास्क पहने, हेलमेट पहने और एयर टाइट गॉगल्स पहने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। आर्टिफिशियल रेन की जहाँ तक बात है, नहीं आप अपनी बात जो आर्टिफिशियल रेन की बात है, हाँ, जो आर्टिफिशियल रेन की बात है, इट शुड बी लाइक अगर इसके होने से अगर पोल्यूशन कम हो जाती है तो ज़रूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया खालिद आपके कीमती वक्त के लिए। जनरल हॉस्पिटल में फिजिशियन है, उनका ये कहना था कि एहतियाती तदाबीर के जरिए स्मॉग पर काबू पाया जा सकता है। मज़ीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि जिम्मेदार हुकूमतें पॉलिसियाँ खराबी शुरू होने से पहले बनाती हैं। बड़े शहरों के लिए माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम वज़ा करना ज़रूरी है। बड़े शहरों में माहौल को बेहतर करने का मरबूत प्लान नहीं बनाया गया। हुकूमत ने माहौलियात और स्मॉग के हवाले से तरजीहात तय नहीं की। डेंगू भी काबू से बाहर हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और शहजाद अकबर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। FIA लीग की क़यादत पर आयद इल्ज़ामात का एक भी सबूत पेश नहीं कर सकी। हुकूमत और इदारे सिर्फ एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नून लीग की रहनुमा अता तारड़ की हुकूमत और वज़रा पर लफ्ज़ी हमले। कहा वज़ीर आज़म ने अवाम की रिलीफ के लिए तो कुछ नहीं किया, 3 साल में सिर्फ चोरी और बदज़बानी का कल्चर परवान चढ़ाया। ये भागने के मंसूबे बना रहे हैं। इस मुल्क को पिछले 3 साल PDM आज पेशावर में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मार्च करेगी। एहतजाज से PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, महमूद खान अचकजई और PDM के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। महंगाई मार्च दोपहर 12 बजे जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई सेक्रेटेरिएट रिंग रोड से शुरू किया जाएगा।
हुकूमत का मुकाबला करना अब अपोजिशन के थके हुए पहलवानों की बस की बात नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा, मार्च में पंजाब में बने जा रहे नया बल्दियाती कानून आइंदा हफ्ते पंजाब असम्बली में पेश होगा। जिले की सतह पर और मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। विलेज काउंसिल में 13 अफराद पर मुश्तमिल पैनल इलेक्शन लड़ेगा। वफाकी वज़ीर ने दावा किया कि नून लीग ने उनके इलेक्शन में धांधली की तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ख्याल आया, जिसके बाद बतौर वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी EVM को लॉन्च किया। अब आपको बताएं कि मौसम सरमा आते ही लाहौर में खुश्क मेवाजात के नर्ख आसमान पर पहुंच गए हैं। शहरी सिर्फ कीमत पूछकर खाली हाथ ही वापस लौटने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगी मायरा हाशमी। लाहौर में सर्द हवाएं चलते ही खुश्क मेवाजात का टेम्परेचर हाई। शहरी खुश्क मेवे खरीदने की बजाय देखकर ही दिल बहलाने लगे। सर्द मौसम में खुश्क मेवाजात की खास नेमत महंगाई की नजर हुई तो चलगोजा की परवान 6000 से बढ़कर 8000 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। काजू भी अपनी कीमत बढ़ाने में पीछे ना रहा, 4000 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब बादाम, ड्राई फ्रूट और पिस्ता भी बढ़ती कीमतों की रेस में पेश है। शहरी कहते हैं लेने बादाम आए थे लेकिन लेकर चने जा रहे हैं। बादाम लेने आऊँ, रेट इतना है, उसकी वजह से चने लेके जा रहा हूँ। तो महंगाई इतनी है कि बंदा कुछ खरीद ही नहीं सकता। काजू की कीमत इतनी बताते हैं दुकानदार, खरीदने को दिल ही नहीं करता, वापस जाने को दिल कर रहा है। इतनी महंगाई में क्या खरीदेंगे हम। दुकानदार बोले चलगोजा और काजू तो दूर, शहरियों में बादाम खरीदने की भी सख्त नहीं है। काजू पिछले साल 1800 रुपए किलो था, इस साल 2400 रुपए किलो बिक रहा है। और पिस्ता भी महंगा है, इस साल वो भी 2400 रुपए किलो बिक रहा है। पिछले साल वो 1600 रुपए किलो था, फिर भी लोग खरीद रहे थे। दुकानदारों के मुताबिक मौसम सरमा शुरू होने के बावजूद खुश्क मेवाजात का काम ना होने के बराबर है। खाने को जी तो ललचाता है मगर क्या करे, घबराना नहीं। दौरे महंगाई है, इन तमाम खुश्क मेवाजात को आप देख तो सकते हैं और हाँ, इनके महंगे दाम भी पूछ सकते हैं, मगर इन्हें खाना ना देना ये तो आप ख्वाब ही समझे। कैमरामैन उस्मान सद्दीक के साथ मायरा हाशमी, न्यू न्यूज़, लाहौर। ये हाल तो है लाहौर का, जबकि कराची में भी खुश्क मेवाजात शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर है। मार्केट में खरीदार न होने के बराबर है। अखरोट, इंजीर, बादाम की कीमतें शहरियों का मुंह चढ़ाने लगी हैं। चलगोजे की कीमत 6000 रुपए फी किलो हो गई है। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से। जी, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह इस वक्त कराची में भी सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम सुबह और रात के वक्त कुछ ठंडा हो गया है। जैसे ही मौसम सर्द होता है वैसे ही खुश्क मेवाजात खाने का दिल भी करता है। और खुश्क मेवाजात के आप बाज़ारों में जाएं तो वहाँ पर दुकानें भी खूब सज गई हैं। ख़रीदार हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फ़रोख्त करने वाले ज़रूर मौजूद हैं। जी, ये बताइए। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि ये इस दफ़ा जो महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद बहुत कम है, और ख़ासकर ये 2 से 3 सालों के अंदर जितनी महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आवाम के अंदर यहाँ कुव्वत ख़रीद कम है। और अगर लोग पहले आते थे, कस्टमर आता था 1 किलो या 1.5 किलो चीज़ लेता था, वो इस वक्त आधा किलो और पाव तक आ गई है। लोग आते हैं, कीमतें पूछते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनको मायूस लौटना पड़ता है। उनकी जेब में इतने पैसे नहीं होते कि वो हज़ारों रुपए के ये खुश मेवाजात खरीद कर और ठंडे मौसम का मज़ा ले सके। जी, महंगाई में घर चलाना आसान काम नहीं। ऐसे में एक बाहिम्मत खातून मुख्तलिफ अशिया फरोख्त करके घर चला रही हैं। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से उमर हयात वसीर। लाहौर हाई कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां सारा दिन ज्यादातर मर्द हजरात आते हैं। वहां एक खातून के लिए काम करना काफी मुश्किल है। सलमा बीबी सुबह से शाम तक अपने बच्चों की तालीम और पेट पालने के लिए मुख्तलिफ अशिया फरोख्त करती हैं। कहती हैं किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय मेहनत करके रिज़्क़े हलाल कमाती हूँ। मेहनत से, इज्जत से कमाने में बहुत खुशी होती है, बजाय कि हम गलियों सड़कों कूचों पे जाके आगे हाथ फैलाएं लोगों के। सलमा बीबी का कहना है रिश्तेदार कहते हैं ये काम ठीक नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों और घर के अखराजात कैसे चलाऊं? जो अपनी मेहनत अच्छी है, मैंने ऐसे रिश्तेदारों को क्या करना है जो मेरी मदद नहीं कर सकते सिवाय बातों के। बाहिम्मत खतून ने मुआशरे की दूसरी ख्वातीन को पैगाम दिया, अगर कोई कमाने वाला ना हो तो सड़कों पर मांगने की बजाय मेहनत मजदूरी करें। ये मैं उनके लिए कहूँगी कि वो अपनी मेहनत करें, चाहे जिस तरह भी करें,
थोड़ा कर लें, बहुत कर लें, अपनी मेहनत से कमा के खा लें, उसमें इज्जत है। सलमा बीबी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील की है, अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम से मदद मिल जाए तो घर का किराया और दूसरे अखराजात पूरे करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन इरफान के साथ उमर हयात वसीर, नियो न्यूज़, लाहौर। नया बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सर्दियां शुरू होते ही फैसलाबाद में गर्म और नए स्टाइल की जैकेट्स की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। मज़ीद बताएंगे वक्कास शिराज। बाद में सर्दियों के लिए नए स्टाइल की जैकेट्स खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गईं। दुकानदारों ने सर्दियों के फैशन की जैकेट्स खूबसूरत अंदाज में सजा रखी हैं। शहरी इनकी आसमान से बातें करती कीमतें सुनकर परेशान हैं। पसंद आ गया पर क्या करे, रेट बहुत महंगा है। जो पिछली दफा हमने 3500 मिले थे, इस बार 5500 में मिल रही है। दुकानदार गर्म कपड़ों की बढ़ती कीमत का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा रहे हैं। हमारे पास जैकेट 3000 से लेकर 7-8 तक पड़ा है, ठीक है, लेकिन कीमत पीछे से ज़्यादा हुआ हमारी तरफ से, तो नहीं, हम तो वही पिछले साल के हिसाब पे चलते हैं। शहरी कहते हैं सर्दी से बचने के लिए जैकेट्स की खरीदारी तो जरूरी है, इसलिए कीमत की परवाह किए बगैर खरीदने पर मजबूर हैं। सर्दी की शिद्दत से बचना हो तो जैकेट्स की खरीदारी इंतहाई जरूरी हो जाती है, मगर इनकी आसमान से बातें करती कीमतें सुनकर शहरी परेशान भी नजर आते हैं। कैमरामैन इब्राहिम अहमद के साथ वक्कास शिराज, न्यू फैसलाबाद। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। खवातीन का कहना है कि सर्दियों में सुई गैस आती नहीं, बिल डबल हो जाते हैं। गैस लोड शेडिंग से तंग खवातीन का मजीद क्या कहना है, देखिए। गैस बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे छोटे छोटे हैं, जब खाना बनाना हो तो गैस बंद होती है। सुबह नाश्ता करना, बच्चों ने स्कूल जाना है तो गैस बंद है। मुश्किल ਆਦਾ करना पीना हांडी रोटी की जो करनी पैंदी है, तंगी ਹੁੰਦੀ ਆ। फिर देखते रहीदा, फिर तनूरां ते जाईदा वा, इंज करो खाना उतों बना के लियाओ। खाने पीने तो बैठे होने, चाह तो बैठे होने, बच्चे बैठे होने, नाश्ते तो स्कूल जाने को असी आप बैठे होने हैं। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टिकटॉक पर से पाबंदी हटा दी है। पाबंदी गैर अखलाकी मवाद को कंट्रोल करने की यकीन दहानी पर हटाई गई है। टिकटॉक इंतजामिया ने मकामी कवानीन और समाजी असूलों के मुताबिक गैर कानूनी मवाद को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम की यकीन दहानी करवाई है। पाकिस्तान में टिकटॉक एप्लीकेशन रवां साल 20 जुलाई से बंद थी। PTI का कहना है कि गैर अखलाकी और गैर कानूनी मवाद के खिलाफ टिकटॉक की मॉनिटरिंग जारी रखेंगे। लाहौर में कैंसर से आंखों की बिनाई खोने वाली 40 साल गुड़िया की ज़िंदगी बड़ी दर्दनाक है। शादी के कुछ साल गुजरे तो 3 बच्चों के बाद शौहर ने तलाक दे दी। नाबीना खातून जैसे तैसे बच्चे पालने लगी तो कैंसर ने बेटे की ज़िंदगी बेनूर कर दी और बेटियां भी बिनाई खोने लगी। अंधेरों में भटकते इस खानदान की दर्द भरी कहानी सुनाएंगी लाहौर से मरवा अंसर चौधरी। कुछ भी हो, जिंदगी कब रुकती है, आगे ही बढ़ती चली जाती है। आंखों के कैंसर का शिकार होकर दोनों आंखें खोने वाली गुड़िया की कहानी भी बड़ी दर्दनाक है। वालिदा ने मेहनत और मुशक्कत से पाल पोस कर बड़ा किया और ब्याह दिया, लेकिन शादी के चंद साल बाद शौहर ने गुड़िया को तलाक देकर इस दुनिया में तन्हा छोड़ दिया और उस पर जुल्म की इंतहा। 3 बच्चों पर भी शौहर को तरस न आया। गुड़िया बच्चों को पालने के लिए अपनी बेनूर आंखों से सुई में धागा, कपड़े सीना, करोशिया से बच्चों के ऊनी कपड़े बनाती है और घर का चूल्हा जलाने में मसरूफ है। अपने बच्चों का जो है वो खर्चा मैं करोशिया का काम करके कोई ऑर्डर दे तो वो पूरा करती हूँ, तो इस तरह मैं अपने बच्चों का पूरा करी हूँ। गुड़िया की एक बेटी की बिनाई कमजोर, दूसरी की एक आंख पत्थर की और एक शरारती बेटा जो कैंसर के बाइस मुकम्मल नाबीना हो गया है। मुझे एक आंख से कम नज़र आता है और एक आंख मेरी पत्थर की है और मेरी मम्मा को भी नहीं नज़र आता और उनको सुनाई भी अब कम देता। मुझे नज़र नहीं आता, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है आगे बढ़ने में। गुड़िया की आंखों की रोशनी तो गई ही थी, लेकिन अब वो कुव्वत समात भी खोने लगी है। एक अंधी माँ अपनी नाबीना आंखों में उम्मीद का चिराग जलाए बैठी है कि कोई अल्लाह का बंदा आए और इसकी नैया पार लगा दे। आंखों से महरूम गुड़िया दिल की रोशनी और महसूसात के जरिए जिंदगी का निज़ाम तो चला रही हैं, मगर 3 बच्चों की कफालत बिना शौहर के गुजारा मुश्किल है। कैमरामैन मुमताज़ अली के साथ मरवान सर चौधरी, न्यू न्यूज़ लाहौर। दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी दिन की मुनासबत से कौमी कमीशन बराए हकूक़ अतफाल ने बच्चों की बदसलूकी से बचाने की मुहिम के लिए अदाकार एहसन खान को खैर सगाली का सफ़ीर मुकर्रर किया है। मज़ीद बताएंगे इस्लामाबाद से मोहम्मद उस्मान।
बच्चों के साथ बदसलूकी की रोकथाम का आलमी दिन। इस्लामाबाद के निजी होटल में आगाही मुहिम की तकरीब। बच्चों के साथ साथ वालिदैन ने भी शिरकत की। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन वफ्द के हेड ऑफ कोऑपरेशन ओविडियो माइक और मुहिम के खैर सगाली सफीर तकरीब के मेहमान खुसूसी अदाकार एहसन खान ने खिताब किया। कहते हैं इस तरह की तकरीबात बच्चों को आगाही और शऊर फराहम करती हैं। कमीशन की चेयरपर्सन अफशान तहसीन का कहना था, मुआशरे में किसी बच्चे के साथ कोई गैर इखलाकी वाक़या रूनुमा हो तो इसके खिलाफ बात नहीं की जाती। हमारे यहाँ बच्चों का जो व्यूज है उसके ऊपर बहुत कल्चर ऑफ साइलेंस है, लोग इस पे बात करना पसंद नहीं करते। शहरियों का कहना था ऐसे इवेंट वालिदैन की रहनुमाई के साथ साथ बच्चों को अपने साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ बात करने का हौसला भी देते हैं। बच्चियाँ जब यहाँ पे आती हैं तो उनको एक्सपोजर मिलता है, हमें इतनी ऐसी अवेयरनेस मिलती है, ऐसी चीज़ें आपकी आंखों के सामने आती हैं जो आपके वहमो गुमान में नहीं होती। तकरीब में आए तमाम लोगों ने इस बात का अहद किया, बच्चे पाकिस्तान का सरमाया हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बच्चे हमारे मुआशरे का मुस्तकबिल और रोशन कल हैं, हर कीमत पर उनकी हिफाजत करना तमाम मुकातबे फ़िक्र की अवलीन जिम्मेदारी है। कैमरामैन आकिब के साथ मोहम्मद उस्मान, न्यूज़ इस्लामाबाद। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा किसी खातून को सदर ममलिकत के इख्तियारात सौंपे गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। इस दौरान कैमला हैरिस कायम मकाम सदर ममलिकत बन गई। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा सदारती इख्तियारात एक खातून के पास रहे। कैमला हैरिस 1 घंटा 25 मिनट तक सदारती उमूर सर अंजाम देती रहीं। सदर जो बाइडन मेडिकल चेकअप के बाद वापस आए तो सदारती ओहदा दोबारा संभाल लिया। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।